वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लेना। लाइफ में कभी अगर आप बुली किए गए हो या बुली किए जाते हो स्कूल में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस पे, या आपको पता है कि आने वाले टाइम में ऐसे सरकमस्टांसेस बनेंगे जहां आप बुली किए जाओगे, सड़क पर आपकी बेइज्जती होती है, कहीं पर कोई आपकी मदद नहीं करता, ह्यूमिलिएट होते हो, बेइज्जत होते हो, ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर देगा। और ये मैं क्लेम कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये बुलिंग पर सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुलिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। ह्यूमन सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड है हमेशा से, और आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही डिवाइडेड रहेगी। पहला, जो पावरफुल इंसान होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और दूसरे जो कमज़ोर होते हैं। यही डिवीज़न है ह्यूमन सोसाइटी में। पावरफुल हमेशा बुली करेगा कमज़ोर को। अगर बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं तो मुझे माफ़ करना, थोड़े शोर वाले माहौल में हूँ अभी। दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बुलिंग क्या होती है, मैं कंसेप्ट में नहीं जाऊँगा, समझना। कोई आपको मारता है, पीटता है, बेइज्जत करता है, कई कई जगह आप पर थूक भी देता है, रैगिंग करता है, आपकी ह्यूमिलिएट करता है, आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है, नपुंसकता फील होती है आपको। इस पूरे प्रोसेस को बुलिंग कहते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जब ये वीडियो पॉपुलर होगा, आप में से 99.9% लोग ऐसे होंगे जो ज़िंदगी में कभी ना कभी बुली किए गए होंगे। बुलिंग सिर्फ स्कूल तक नहीं होती। आजकल यूट्यूबर्स पे एक फैशन है माई बुलिंग स्टोरी शेयर करने का। उनके प्रति आपको सिंपैथेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लेम सा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। कॉन्फिडेंस कोई चीज़ नहीं है जो आपको बाजार में मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस जो है कुछ करके डेवलप होता है। दूसरा, वो फ्रॉड साइकोलॉजिस्ट जो आपको थेरेपी के नाम पे लूटते हैं, क्योंकि आपको ट्रॉमा हो गया है, और ये चीज़ 1 से 6 महीने में फिक्स की जा सकती है। ये कोई सेल्फ हेल्प वाली वीडियो नहीं है, ये एक वास्तविकता मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है। समझना आप एक चीज़ को, बुलिंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती, कॉलेजेस में भी होती है। हर कॉलेज में होती है। जो आपके कॉलेज के बाहर लिखा होता है एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, फ्रॉड है, क्योंकि कभी भी आप कंप्लेंट करके देख लेना, आपको हेल्प नहीं मिलेगी। और अगर अपनी रक्षा के लिए आपको किसी और की ज़रूरत है तो ये खुद ही आपकी बहुत बड़ी हार है। वर्क प्लेस में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की रैगिंग होती है। 20 साल के आदमी, 18, 16, 40, 50, 60, हर उम्र का आदमी बुली किया जाता है। सड़क पे मॉर्निंग वॉक पे कोई आदमी चल रहा है, कोई लड़की उससे बहस करके उसको थप्पड़ मार देती है, वो भी तो बुलिंग है। आप कॉलेज में, कैंपस में वॉक करते हैं, 4 लड़के आपकी बेइज्जती करते हैं, आप मजाक का पात्र हैं, आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है, पंचिंग बैग की तरह लोग यूज़ करते हैं। कोई लड़का है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो आ रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपका नेबर शोर कर रहा है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है उसे बोलने की, क्योंकि आप डरते हो कि वो आपको मारेगा। हर इंसान जो बुली हो रहा है, उसके मन का जो एक एक कारण है उसके बुली होने का, वो ये है कि उसके अंदर फिजिकल फाइट करने की, मतलब पंच, ये हुक या अपरकट, ये मारने की कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। यही बुलिंग का रूट कॉज है। कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ी डेवलप होता है फालतू में लोग क्लासेस चलाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कुछ करके ही तो कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। अगर आप मुझे कार दे देंगे और मुझे कार चलाते नहीं आती, और मैं ये कहूँ कि भाई कॉन्फिडेंस डेवलप करो, नहीं, पहले मुझे कार चलानी पड़ेगी। आप बुली इसलिए होते हैं क्योंकि आप वीक हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकली ताकतवर लोग बुली नहीं होते, वो भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फाइट करते नहीं आता। बुलिंग का रूट कॉज है फिजिकल फाइट ना करने की आपकी कैपेबिलिटी, आपकी नपुंसकता। और ये कैसे फिक्स होगी? सिंपल है। बुलिंग, हर इंसान जो बुली हो चुका है, जिसके मन में डर बैठ चुका है, उसका डर एक क्षण में निकल सकता है। वो क्या होता है? आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। कितना टफ है ये जानना समझना। मेरा एक दोस्त था, वो हर बार एक फ्रॉड साइकोलॉजिस्ट को पैसा दे के आता था, क्योंकि वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा था। जो इंसान सच में किसी मेंटल चैलेंज से सफ़र कर रहा है वो अलग बात है। आप अगर बुली होते हैं और आपको ये लगता है कि दुनिया मेरे साथ मुझे सिंपैथी देगी, आप वीक हैं। सिंपैथी नहीं देगी आपको, आप मजाक का पात्र बनेंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत रूथलेस है। हम दुनिया में एक बहुत रूथलेस टाइम में रह रहे हैं। या वीक के लिए कोई जगह नहीं है। आपको कोई सिंपैथी क्यों देगा? आप जिंदगी भर रोना चाहते हैं, विक्टिम फील करना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली खुद को आप विक्टिमाइज करेंगे तो पता है क्या होगा? आगे चल के बुज़दिल बनना एक आदत बन जाएगी। स्कूल में गए, एक लड़के ने आपका बहुत सुंदर पेन जो आपके पिताजी ने आपको बर्थडे पे दिया था वो तोड़ दिया। आपकी मम्मी ने आपको खाना बना के दिया, कोई वो खा गया, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक पंच मारते नहीं आता। कैसे होगी बुलिंग फिक्स? जो कॉलेज में आपके एग्जिस्टेंस को लोग नकार देते हैं, फिक्स कैसे होगा? सड़क पे चलते रहो, कोई ऑटो वाला भी आपकी बेइज्जती कर देता है। ये होगा फाइट सीखने से। किसी भी शहर में हो आप, ये एक्सक्यूज मत देना कि मेरे शहर में ऐसा कुछ नहीं है।
चार में से एक चीज़ कर लेना, या तो बॉक्सिंग सीख लेना, या तो किक बॉक्सिंग सीख लेना, या रेसलिंग सीख लेना, या मिक्स मार्शल आर्ट्स सीख लेना। कराटे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। 4 चीज़ें, या तो बॉक्सिंग सीख लो, या किक बॉक्सिंग, या मिक्स मार्शल आर्ट, या रेसलिंग। जब तुम जाओगे तुम, और जिम ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा जिम ज्वाइन करने के लिए, जिम वाले लोग भी तो बुली हो जाते हैं। फाइट करना एक स्किल होता है, वहाँ पर भी आपके मसल्स ठीक ठाक डेवलप हो जाएंगे। आप बुली इसलिए हो रहे हो क्योंकि सामने वाला आपको गाली दे रहा है और आपको पता है कि अगर मैंने पलट के जवाब दिया इसका, ये फिजिकली मुझे इतना मारेगा कि शायद मैं बचूं भी ना। ये जो ह्यूमिलिएशन होता है और ह्यूमिलिएशन के खिलाफ आवाज ना उठा पाना, ये क्यों होता है? क्योंकि आपको फाइट बैक करते नहीं आता। यू कांट थ्रो अ पंच। जब आप ऐसी जिंदगी आप जी रहे हो, देखो 2 तरीके की लाइफ होती है। एक होती है सिंपल लाइफ, स्लेव भी जीता है, कुत्ता भी जीता है, बिल्ली भी जीती है, और एक होती है लाइफ विथ डिग्निटी, जो ह्यूमंस जीते हैं। सारे ह्यूमंस नहीं, बहुत कम। पुलिस, कॉलेज की अथॉरिटी, स्कूल की अथॉरिटी कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगी। क्लासरूम के अंदर अगर आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आप ही विक्टिम बनोगे, आपको ही विक्टिम होने का एहसास होगा। वो फील कोई और नहीं कर सकता। एक ही सोल्यूशन है बुलिंग का। 1 महीने से 6 महीने के अंदर, जिस दिन आपने पहली बार स्पारिंग की, यानी थोड़ा प्रैक्टिस फाइट की, रियल फाइट की आपने रिंग के अंदर टूर्नामेंट में, आपका डर निकल जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, अब आपको कोई बुली नहीं कर सकता। आप बुली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको फाइट करते नहीं आता। कितने कमाल की बात है कि हमारी जनरेशन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे स्मोकिंग करते हैं, आप 50 से 60 100 रुपए दिन में स्मोकिंग में उड़ा देते हैं। आप दिन भर रोते हैं, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि आप मन में तो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर आप उसे फिजिकली कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बुली है और आप वीक हैं। घर से बाहर निकलो। और अगर कोई आपको रोक रहा है कि तुम बॉक्सिंग मत सीखो, तुम रेसलिंग मत सीखो, तुम किक बॉक्सिंग मत सीखो, उस इंसान से, चाहे वो कोई भी हो, रिलेशन कट कर दीजिए। इमेजिन करिए कि आपको अर्जेंटली ब्लड की ज़रूरत है और कोई आपको ये बोले यार ब्लड मत लो, किसी और का ब्लड मत लो, आप उसकी बात मानेंगे? कभी नहीं। कि आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। वैसे ही ज़िंदगी अगर इज्जत से नहीं जी जाए, अगर ज़िंदगी में इज्जत ही नहीं है, दिन भर आपको घिन आती है अपने आप से कि आप बुज़दिल हो, डरपोक हो, कायर हो, तो ये भी तो मौत ही है ना। इससे अच्छा तो मर ही जाओ जाके। घर से बाहर निकले, एक बॉक्सिंग जिम ज्वाइन की, रेसलिंग जिम ज्वाइन किया, फाइट करना सीखा, पटकना सीखा, पंच मारना सीखा, चोट खाया, यहां कट लगा, नाक से ब्लड निकला, मुंह से ब्लड निकला, लेकिन क्या हुआ? डर निकल गया। दुनिया में कोई भी मेकअप, कोई भी लुक्स मैक्सिंग, कोई भी अच्छा कपड़ा आपको उतना अच्छा ग्लो नहीं दे सकता जितना एक रॉ कॉन्फिडेंस आपको देगा। इमेजिन मैं सड़क से जा रहा हूं और मुझे पता है कि मुझे कोई हरास नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम सो गुड, आई नो आई कैन फाइट। वो जो करेजी कॉन्फिडेंस होता है ना, उसी से बनता है आज का जो टर्म है ऑरा। बुलिंग सिर्फ फाइट सीखकर ही दूर हो। अगर आप रेसलिंग करते हैं, अगर आप बॉक्सिंग करते हैं, किक बॉक्सिंग करते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट करते हैं, तभी आप बुली होने से बच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप बुली होना डिजर्व करते हैं। अगर मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है, फिर भी मैं सल्यूशन की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा रहा हूं, तो मैं तो डिजर्व करता हूं ना मार खाना। बुली कैसे पैदा होते हैं? मैंने किसी को परेशान किया, उसने कुछ नहीं बोला, मैं दूसरे को परेशान करूंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप बुली हो रहे हैं और आप फाइट बैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फाइट बैक नहीं कर सकते और आपको पता है कि मैं फाइट बैक कर सकता हूं, फिर भी आप सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को भी कहीं ना कहीं उस बुली का, जो आपको बुली कर रहा है, आप उसको पुश कर रहे हैं, जाओ और दूसरों को भी बुली करो। क्योंकि वो आपको तो बुली कर रहा है, आप चुप रह गए, बुली का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब वो दूसरों को बुली करेगा, तीसरे को बुली करेगा। अगर आप उस बुली को वहीं रोक देते, उसको एक जैब दे देते, एक अपरकट दे देते, उसको गिरा देते, उसको एक धोबी पछाड़, जो भी आप रेसलिंग में कहें, उसको कर देते, वो दूसरों को बुली करने से पहले 100 बार सोचता। आपका फाइट बैक करने से सोसाइटी का एक बड़ा तबका बच जाता बुली होने से। लेकिन आप किसी भी एज में हो, 40 के हो, 50 के हो, 18 के हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, जाओ नियरेस्ट बॉक्सिंग जिम में 1 महीने से 1 साल का टाइम दो, फाइट खेलो, चोट से मत डरना। जो मन के अंदर चोट लगती है रोज बुली होके, वो फिजिकल चोट से बहुत गहरी है। जब तुम्हारा डर निकलेगा ना, इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बायोलॉजिकल जन्म और दूसरा जब उसके मन से डर निकल जाता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। करके देखना, जब तुम पहला पंच अपने फेस पे खाओगे, जब तुम्हारा करेज एकदम से निकल के आएगा, जब तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैं आई कैन फाइट, अब मैं बुली नहीं हो सकता,
उस दिन अपने एटीट्यूड और अपने टेम्परामेंट को देखना। आपको लगेगा कि नहीं, मैं डिजर्व करता हूं इस दुनिया में एक हैसियत, एक स्टेटस। और जब आप करेजियस बन जाओगे, आप सारे बुलीज को डिफीट कर दोगे, तब आपके पास एक मौका होगा कि लोगों को बुली होने से बचाऊं या मैं खुद बुली बन जाऊं, क्योंकि अब आपने बुली को डिफीट कर दिया, सबसे बड़े बुली आप खुद हो गए। तब याद करना आपके एक वीकर सेल्फ को, आपको मारना पड़ेगा अपना वीकर सेल्फ। उसके लिए आपको बॉक्सिंग रिंग में जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते, देखते रहो मोटिवेशनल वीडियोस, सुनते रहो कोई मोटिवेशनल गीत, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम रिंग के अंदर नहीं जाते, पहला पंच नहीं खाते अपने फेस पे, चोट नहीं खाते, आपका डर नहीं निकलेगा। आप बुली एक ही कारण से होते हो, क्योंकि आप फिजिकली नहीं लड़ सकते। मत हो बुली, मत हो ह्यूमिलिएट, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि रिग्रेट करोगे कि काश मैं बॉक्सिंग सीख लेता, किक बॉक्सिंग सीख लेता। और अगर नहीं सीखोगे तो एक दिन इतना बेइज्जत हो गया आप कि एक दिन आप शायद सुसाइड भी कर लो। बुलिंग के कारण कितनी सुसाइड होती है। लेकिन अगर आप बुली होने के बाद फाइट बैक करना सीख गए, ट्रस्ट मी, सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक नए हीरो का जन्म होगा। फ़ोन बंद करो, सब कुछ बंद करो, जो भी काम करते हो उसमें से 1.5-2 घंटे निकालो, गो फॉर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट और रेसलिंग। लर्न करो और बुली होने से बचो और सोसाइटी को बचाओ।